लेह लद्दाख जाने के लिए इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लद्दाख भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में एक क्षेत्र है और लेह लद्दाख क्षेत्र के भीतर के जिलों में से एक है। लेह लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक राजधानी है। यह समुद्र तल से 3,500 मीटर 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। लेह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और व्यापक लद्दाख क्षेत्र की खोज के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। दिल्ली से लेह लद्दाख तक सड़क मार्ग से यात्रा करना एक रोमांचकारी साहसिक कार्य है, लेकिन इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और चुनौतीपूर्ण इलाके पर विचार करने की आवश्यकता होती है। दिल्ली से लेह की दूरी लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर है। सबसे आम और अनुशंसित मार्ग मनाली से होकर जाता है और सड़क की स्थिति और स्टॉप के आधार पर यात्रा में आमतौर पर लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। यहाँ हम लेह लद्दाख की यात्रा के लिए पूरी गाइडलाइन प्रदान कर रहे हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और भविष्य के एडवेंचरस टूर में हमसे जुड़ने के लिए वर्ल्ड TTT के हमारे YouTube चैनल पर नोटिफिकेशन घंटी बजाना ना भूलें। अगर आप भारत या विदेश में किसी जगह पर गए हैं तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है। ऑफर कृपया इस वीडियो के आखिर में देखें। लेह लद्दाख पर्यटकों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? लेह लद्दाख निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध है। 1. ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स, 2. हाई एल्टीट्यूड लेक्स, 3. कल्चरल रिचनेस, 4. एडवेंचर टूरिज्म, 5. यूनिक फ्लोरा एंड फौना, 6. हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, 7. चैलेंजिंग रोड्स एंड हाई पासेस, 8. स्टारगेजिंग, 9. फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स, 10. स्पिरिचुअल रिट्रीट एटसेट्रा। लेह लद्दाख अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों, अनूठी संस्कृति और विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों के कारण पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। लेह लद्दाख एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल क्यों है? इसके प्रमुख कारण यहाँ दिए गए हैं। 1. ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स। लेह लद्दाख ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, बंजर रेगिस्तानों और प्राचीन झीलों जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हिमालय, काराकोरम रेंज और जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है, जहां से बर्फ से ढकी चोटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। 2. हाई एल्टीट्यूड लेक्स। पैंगोंग झील एक आश्चर्यजनक ऊंचाई वाली झील जो भारत और चीन तक फैली हुई है। झील और आसपास के पहाड़ों के बदलते रंग इसे एक लोकप्रिय गंतव्य बनाते हैं। त्सो मोरिरी और त्सोकार अन्य उच्च ऊंचाई वाली झीलें जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। 3. कल्चरल रिचनेस। लेह लद्दाख तिब्बती बौद्ध धर्म से प्रभावित एक अनूठी संस्कृति का घर है। पर्यटक प्राचीन मठों, स्तूपों और त्योहारों का पता लगा सकते हैं। हेमिस मठ, थिक्से मठ और डिस्किट मठ प्रसिद्ध बौद्ध मठ परिसरों में से हैं। 4. एडवेंचर टूरिज्म। मोटर बाइक अभियान। यह क्षेत्र मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण मनाली से लेह राजमार्ग और अन्य ऊंचाई वाले दर्रों के लिए। ट्रैकिंग। लद्दाख कई ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रदान करता है, जिनमें मारखा वैली ट्रेक, स्टोक कांगड़ी ट्रेक और जमी हुई जांस्कर नदी पर चादर ट्रेक शामिल हैं। रिवर राफ्टिंग। सिंधु और जांस्कर नदियां व्हाइट वाटर राफ्टिंग के अवसर प्रदान करती हैं। 5. यूनिक फ्लोरा एंड फौना। लद्दाख का उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान विषम परिस्थितियों के अनुकूल अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का घर है। यह क्षेत्र अपने वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, जिसमें मरमोट्स, तिब्बती जंगली गधा, कियांग और हिम तेंदुए शामिल हैं। 6. हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स। लेह पैलेस। लेह घाटी के मनोरम दृश्यों वाला एक ऐतिहासिक महल। मैग्नेटिक हिल एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी घटना जहां वाहन बिना किसी शक्ति के ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हॉल ऑफ फेम। भारतीय सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय जो उनकी उपलब्धियों और बलिदानों को प्रदर्शित करता है।
7. चैलेंजिंग रोड्स एंड हाई पासेस। लेह लद्दाख तक दुनिया की कुछ सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों और दर्रों जैसे खारदुंगला और चांगला के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इन दर्रों से होकर यात्रा करने से मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक ड्राइविंग और अनुकूलन की भी आवश्यकता होती है। 8. स्टार गेजिंग। लेह लद्दाख की ऊंचाई और साफ आसमान इसे तारों को देखने के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बनाता है। प्रकाश प्रदूषण की अनुपस्थिति आकाशीय पिंडों की दृश्यता को बढ़ाती है। 9. फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स। लद्दाख विभिन्न त्योहारों की मेजबानी करता है, जिनमें हेमिस महोत्सव, लद्दाख महोत्सव और लोसर शामिल हैं, जो आगंतुकों को स्थानीय परंपराओं और समारोहों को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। 10. स्पिरिचुअल रिट्रीट। लद्दाख का शांत वातावरण इसे आध्यात्मिक विश्राम और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। लेह लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और सांस्कृतिक समृद्धि का अनूठा संयोजन इसे हिमालय के केंद्र में एक अविस्मरणीय अनुभव की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाता है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू कैरी। लेह लद्दाख की यात्रा करते समय विशेष रूप से सड़क मार्ग से व्यक्तिगत और वाहन दस्तावेजों का एक सेट ले जाना आवश्यक है। यह क्षेत्र अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है और आवश्यक कागजी कार्रवाई का क्रम में होना महत्वपूर्ण है। यहाँ उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हें आपको अपने साथ रखना चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। 1. वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइवर का लाइसेंस जैसे सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण ले जाएं। 2. इनर लाइन परमिट, ILP पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और त्सो मोरिरी सहित लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में गैर निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता होती है। आप परमिट ऑनलाइन या लेह के DC कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। 3. प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, पैप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास के कुछ क्षेत्रों मंत संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान नियमों की जांच करें क्योंकि वे बदल सकते हैं। 4. मेडिकल सर्टिफिकेट। यह सलाह दी जाती है कि आप एक चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाएं जिसमें कहा गया हो कि आप उच्च ऊंचाई पर यात्रा करने के लिए फिट हैं, खासकर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। 5. होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशंस। होटल बुकिंग पुष्टिकरण की प्रिंट आउट या इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ले जाने की अनुशंसा की जाती है, खासकर यदि आप विनियमित क्षेत्रों में रह रहे हैं। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स। 1. व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC मूल वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी के साथ ले जाएं। 2. इंश्योरेंस पेपर्स, मूल वाहन बीमा दस्तावेज रखें और एक फोटोकॉपी ले जाएं। 3. पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट। सुनिश्चित करें कि आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र है। 4. ड्राइविंग लाइसेंस। अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस एक फोटोकॉपी के साथ ले जाएं। 5. परमिट फॉर द व्हीकल। यदि आप उन क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं जहां वाहनों के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, तो सुनिश्चित करें कि आपने आवश्यक परमिट प्राप्त कर लिया है। 6. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर रेंटेड व्हीकल्स। यदि आप किराए के वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो वाहन मालिक के ID प्रमाण की एक प्रति के साथ मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC ले जाएं। 7. व्हीकल्स एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस। सुनिश्चित करें कि आपका वाहन उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करता है। कुछ चौकियों पर इसकी जांच की जा सकती है। 8. टूलकिट एंड स्पेयर पार्ट्स। अपने वाहन के लिए एक बुनियादी टूलकिट और स्पेयर पार्ट्स साथ रखें, क्योंकि दूरदराज के इलाकों में खराबी संभव है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम और आवश्यकताएं बदल सकती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा से पहले नवीनतम जानकारी और अपडेट की जांच कर लें।
इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज लद्दाख में प्रचलित मौसम की स्थिति से बचाने के लिए वाटरप्रूफ फोल्डर या बैग में रखे गए हैं। सुचारू और आनंददायक यात्रा के लिए हमेशा स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करें और नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें। नोट: सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, पेट खराब आदि के लिए दवा लेना ना भूलें। यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लेना ना भूलें ताकि बदलते मौसम का असर आपके शरीर पर न पड़े। मोबाइल सिम: लेह लद्दाख में आप भारत के विभिन्न दूरसंचार ऑपरेटरों के मोबाइल सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रीपेड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार ऑपरेटर है और आमतौर पर लेह लद्दाख में इसकी अच्छी कवरेज है। यात्रियों के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है क्योंकि दूरदराज के इलाकों में इसकी बेहतर कवरेज होने की संभावना है। 2 पोस्ट पेड एयरटेल भारती एयरटेल एयरटेल भारत में अग्रणी निजी दूरसंचार ऑपरेटरों में से एक है। यह शहरी क्षेत्रों में अच्छा कवरेज प्रदान करता है, लेकिन कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में कवरेज सीमित हो सकता है। लेह लद्दाख की यात्रा से पहले नेटवर्क कवरेज और सेवाओं की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित दूरसंचार ऑपरेटरों से जांच करने की सिफारिश की जाती है। ध्यान रखें कि नेटवर्क की स्थिति और ऑपरेटर कवरेज बदल सकता है, इसलिए अपनी यात्रा से पहले नवीनतम जानकारी की जांच कर लें। लेह लद्दाख घूमने का सबसे अच्छा समय: लेह लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय आपकी प्राथमिकताओं और आप जिस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। लद्दाख में चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है और कुछ क्षेत्रों की पहुंच पूरे वर्ष बदलती रहती है। यहाँ लेह लद्दाख में विभिन्न मौसमों का विवरण दिया गया है। विभिन्न मौसमों में लेह लद्दाख में तापमान इस प्रकार है। 1. समर, May to early September, 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, 59 degrees Fahrenheit to 86 degrees Fahrenheit. 2. Autumn, late September to mid-October, 5 degrees Celsius to 10 degrees Celsius, 23 degrees Fahrenheit to 50 degrees Fahrenheit. 3. Early winter, late October to November, 15 degrees Celsius to 5 degrees Celsius, 5 degrees Fahrenheit to 41 degrees Fahrenheit. 4. Winter, December to March, daytime 10 degrees Celsius to 5 degrees Celsius, 14 degrees Fahrenheit to 41 degrees Fahrenheit, and nighttime 20 degrees Celsius to minus 30 degrees Celsius, minus 4 degrees Fahrenheit to minus 22 degrees Fahrenheit. 1. समर, ग्रीष्म ऋतु, मई के अंत से सितंबर की शुरुआत तक। पर्यटकों के लिए सर्वोत्तम समय: मई के अंत से सितंबर की शुरुआत को प्रमुख पर्यटन सीजन माना जाता है। मौसम: दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है, जिससे यह अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। रातें ठंडी हो सकती हैं। तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो सकता है। सड़क पहुंच: इस दौरान मनाली लेह राजमार्ग और श्रीनगर लेह राजमार्ग समेत सभी प्रमुख सड़क मार्ग खुले हैं। गतिविधियां: दर्शनीय स्थलों की यात्रा, ट्रैकिंग और साहसिक गतिविधियों के लिए यह सबसे अच्छा समय है। पैंगोंग झील और त्सो मोरिरी पहुंच योग्य हैं और परिदृश्य खिलते फूलों से जीवंत हैं। 2. ऑटम, शरद ऋतु, सितंबर के अंत से अक्टूबर के मध्य तक। मौसम: दिन का तापमान घटने लगता है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। रातें ठंडी हो जाती हैं। तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो जाता है। सड़क पहुंच: अधिकांश सड़क मार्ग खुले हैं, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण कभी कभी व्यवधान हो सकता है।
गतिविधियां। यह उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो कम भीड़ भाड़ वाली स्थिति पसंद करते हैं। परिदृश्य अपनी सुंदरता बनाए रखते हैं और आप अभी भी ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। 3 अर्ली विंटर, प्रारंभिक सर्दी, अक्टूबर के अंत से नवंबर तक। मौसम। दिन का तापमान और गिर जाता है -5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री फ़ारेनहाइट से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सड़क पहुंच। बर्फबारी के कारण मनाली लेह राजमार्ग और श्रीनगर लेह राजमार्ग आमतौर पर अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में बंद हो जाते हैं। गतिविधियां। कुछ क्षेत्र सुगम्य बने हुए हैं, लेकिन उच्च ऊंचाई वाले दर्रों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौसम की स्थिति की बढ़ती कठोरता के कारण आकस्मिक पर्यटकों के लिए यह अवधि अनुशंसित नहीं है। 4 विंटर, सर्दी, दिसंबर से मार्च। मौसम। सर्दियों का तापमान बेहद ठंडा हो सकता है। दिन का अधिकतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और रात का न्यूनतम तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट से -22 तक पहुंच सकता है। सड़क पहुंच। सर्दियों के महीनों के दौरान लद्दाख के अधिकांश सड़क मार्ग बंद रहते हैं। गतिविधियां। लद्दाख में सर्दी उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो एक अनोखे अनुभव की तलाश में हैं, जिसमें जमी हुई ज़ांस्कर नदी पर चादर ट्रेक भी शामिल है। इस समय के दौरान पर्यटन न्यूनतम होता है और यह मुख्य रूप से साहसिक उत्साही लोगों के लिए होता है जो भीषण ठंड को संभाल सकते हैं। संक्षेप में, अधिकांश पर्यटकों के लिए लेह लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय मई के अंत से सितंबर की शुरुआत तक है, जब मौसम अपेक्षाकृत हल्का होता है और क्षेत्र पहुंच योग्य होता है। यदि आप कम भीड़ पसंद करते हैं और सर्दियों की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो आप सर्दियों के महीनों के दौरान यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड की स्थिति और सीमित पहुंच के लिए तैयार रहें। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले हमेशा वर्तमान मौसम की स्थिति और सड़क की स्थिति की जांच करें। बेस्ट रोड राउट फ्रॉम दिल्ली टू लेह वाया मनाली। 1 दिल्ली टू मनाली डे 1 उदास माली दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करें और मनाली पहुँचें, जो लगभग 550 किलोमीटर दूर है। यातायात और सड़क की स्थिति के आधार पर इस हिस्से को चलाने में आमतौर पर लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं। 2 मनाली टू लेह डे 2 से 3 उदास माली यात्रा का अगला चरण मनाली से लेह तक है, जो लगभग 480 किलोमीटर है। यह एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है क्योंकि आप रोहतांग दर्रा और बारालाचाला जैसे उच्च ऊंचाई वाले दर्रों को पार कर रहे होंगे। उच्च ऊंचाई के अनुकूल होने के लिए केलोंग या सरचू जैसी जगहों पर रात भर रुकने की सलाह दी जाती है। 3 लेह लोकल साइट सीइंग। लेह में एक बार स्थानीय आकर्षणों की खोज करने से पहले अनुकूलन के लिए कुछ समय लें। लेह में घूमने लायक प्रमुख स्थानों में शांति स्तूप, लेह पैलेस, हॉल ऑफ फेम और स्थानीय बाजार शामिल हैं। 4 लेह टू नुब्रा वैली। ऑप्शनल, आप नुब्रा घाटी की यात्रा की भी योजना बना सकते हैं, जो अपने रेत के टीलों और 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए जाना जाता है। खारदुंगला सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक रास्ते में है। 5 लेह टू पेंगोंग लेक। ऑप्शनल, एक अन्य लोकप्रिय गंतव्य पेंगोंग झील है, जो अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यात्रा आपको सुरमय चांगला दर्रे से होकर ले जाती है। लेह लद्दाख पहुंचने के विभिन्न साधन। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए इसकी ऊंचाई और दूरस्थ स्थान के कारण चुनौतीपूर्ण इलाके में नेविगेट करना शामिल है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए परिवहन के विभिन्न साधन यहाँ दिए गए हैं। हवाई जहाज से
एक लेह कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा लेह पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका हवाई मार्ग है। हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और जम्मू सहित भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 2 विभिन्न एयरलाइनों से उड़ानें उपलब्ध हैं और उड़ान के दौरान हिमालय का हवाई दृश्य मनमोहक है। 3 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लेह के लिए सीधे उड़ान भरने से अनुकूलन में मदद मिलती है, क्योंकि यह सड़क यात्रा में अनुभव होने वाली तीव्र चढ़ाई से बचता है। सड़क द्वारा 1 मनाली से लेह राजमार्ग। यह लेह के लिए सबसे लोकप्रिय सड़क मार्गों में से एक है। लगभग 480 किलोमीटर की यात्रा में आमतौर पर लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। प्रमुख पड़ावों में रोहतांग दर्रा, कीलोंग, बारालाचाला और तांगलांगला शामिल हैं। 2 श्रीनगर से लेह राजमार्ग। दूसरा सड़क मार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेह तक है। यह मार्ग लंबा है, लेकिन विभिन्न परिदृश्य और आकर्षण प्रदान करता है। सोनमर्ग, द्रास और कारगिल में प्रमुख पड़ावों के साथ 434 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 दिन लगते हैं। बस से गर्मियों के महीनों मई से सितंबर के दौरान जब सड़कें खुली होती हैं, सरकारी और निजी बसें श्रीनगर और मनाली से लेह तक चलती हैं। यात्रा लंबी और थका देने वाली हो सकती है, लेकिन निजी टैक्सियों की तुलना में यह अधिक किफायती विकल्प है। मोटरसाइकिल से कई साहसिक प्रेमी लेह तक मोटरसाइकिल चलाना पसंद करते हैं, खासकर मनाली से लेह राजमार्ग के माध्यम से। अधिक साहसी और लचीली यात्रा चाहने वालों के लिए मनाली या लेह में मोटरसाइकिल किराए पर लेना एक लोकप्रिय विकल्प है। कार से लेह लद्दाख जाना उन लोगों के लिए एक आम पसंद है जो अपने वाहनों के आराम और लचीलेपन को पसंद करते हैं। सुनिश्चित करें कि वाहन अच्छी स्थिति में है और चुनौतीपूर्ण सड़क स्थितियों, विशेषकर पहाड़ी दर्रों पर, के लिए तैयार रहें। साइकिल से कुछ साइकिल चालक लेह लद्दाख तक साइकिल चलाने की चुनौती स्वीकार करते हैं। चुनौतीपूर्ण इलाके और ऊंची ऊंचाई के कारण इसमें उच्च स्तर की फिटनेस की आवश्यकता होती है। सड़क यात्रा के लिए सावधानियां। 1 ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए उचित तरीके से अनुकूलन करें। 2 पानी, भोजन और गर्म कपड़ों सहित आवश्यक आपूर्ति अपने साथ रखें। 3 आवश्यक परमिट जांचें और अपने साथ रखें। 4 मौसम की स्थिति और सड़क बंद होने के बारे में सूचित रहें। 5 अतिरिक्त ईंधन अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ मार्गों पर ईंधन स्टेशन सीमित हैं। लेह लद्दाख की यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम यात्रा सलाह, सड़क की स्थिति और परमिट आवश्यकताओं की जांच करना उचित है। इस क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों के कारण यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण सावधानियां। 1 अनुकूलन लेह काफी ऊंचाई पर है, इसलिए उचित तरीके से अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है। पहले दिन आराम से रहें, खूब पानी पिएं और जोरदार गतिविधियों से बचें। 2 वाहन की जांच। सुनिश्चित करें कि आपकी कार लंबी यात्रा के लिए अच्छी स्थिति में है। बुनियादी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स अपने साथ रखें और यात्रा से पहले वाहन की सर्विस करवा लें। 3 परमिट। प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त करें। सभी आवश्यक दस्तावेज जांचें और ले जाएं। 4 ईंधन स्टेशन सीमित हैं, इसलिए जब भी संभव हो अपना टैंक भरा रखें। आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त ईंधन कंटेनर साथ रखें। 5 मौसम और सड़क की स्थिति। यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति की जांच करें। सड़कें, विशेषकर ऊंचे दर्रों के आसपास, चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। 6 ऊंचाई की बीमारी। ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों से सावधान रहें और आवश्यक दवाएं अपने साथ रखें। धीरे धीरे चढ़े और यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लें। 7 बुनियादी आपूर्ति। पर्याप्त पानी, भोजन, गर्म कपड़े और आवश्यक आपूर्ति ले जाएं, क्योंकि दूरदराज के इलाकों में सुविधाएं सीमित हो सकती हैं।
याद रखें कि सड़क की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा नवीनतम जानकारी और सड़क की स्थिति की जांच करें। लेह लद्दाख में ठहरने की जगहें। लेह लद्दाख में आवास विकल्पों में शामिल हैं होटल और रिसॉर्ट्स। लेह में कई प्रकार के होटल और रिसॉर्ट हैं जो विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। लग्जरी होटल आरामदायक कमरे, रेस्तरां और स्पा और फिटनेस सेंटर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। गेस्ट हाउस और होमस्टे। होमस्टे और गेस्ट हाउस उन यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं जो अधिक स्थानीय और अंतरंग अनुभव की तलाश में हैं। ये आवास अक्सर स्थानीय परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं और लद्दाखी संस्कृति में डूबने का मौका प्रदान करते हैं। शिविर स्थल। कैंपिंग लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक अनूठा तरीका है। वहाँ संगठित शिविर स्थल हैं जो तंबू, भोजन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बजट आवास। बजट होटल और गेस्ट हाउस किफायती विकल्प चाहने वाले यात्रियों की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये आवास अधिक किफायती मूल्य पर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। मठ। लद्दाख में कुछ मठ आगंतुकों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मठ में रहना एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैरिफ्स फॉर स्टे। मौसम। मौसम के आधार पर शुल्क अलग अलग हो सकते हैं। लद्दाख में पर्यटन का चरम मौसम आम तौर पर मई से सितंबर तक होता है, जब मौसम अधिक अनुकूल होता है। इस दौरान कीमतें अधिक हो सकती हैं। आवास का प्रकार। लग्जरी होटल और रिसॉर्ट्स में आमतौर पर बजट आवास और गेस्ट हाउस की तुलना में अधिक टैरिफ होते हैं। सुविधाएं और सेवाएं। वाईफाई, हीटिंग, गर्म पानी और ऑनसाइट रेस्तरां जैसी अतिरिक्त सुविधाओं और सेवाओं की उपस्थिति टैरिफ को प्रभावित कर सकती है। जगह। प्रमुख स्थानों में आवास जैसे कि पहाड़ों के मनोरम दृश्य वाले में अधिक टैरिफ हो सकते हैं। रहने की अवधि। कुछ आवास लंबे समय तक ठहरने के लिए छूट प्रदान करते हैं, जबकि अन्य में रात्रि दर निश्चित हो सकती है। बुकिंग प्लेटफॉर्म। Booking.com, एगोडा और एयरबीएनबी जैसे लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध आवास, समीक्षा और कीमतों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। टैरिफ पर विशिष्ट और वर्तमान जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म की जांच करने या सीधे आवास से संपर्क करने की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त लेह में स्थानीय पर्यटन कार्यालयों या ट्रैवल एजेंसियों तक पहुंचने से आपकी प्राथमिकताओं और बजट के आधार पर उपयुक्त आवास ढूंढने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सहायता मिल सकती है। शॉपिंग। निम्नलिखित चीजें हैं जो लेह लद्दाख में खरीदने लायक हैं। 1. पश्मीना शॉल्स। 2. हैंड वोवन कारपेट्स एंड रग्स। 3. थंगका पेंटिंग्स। 4. टिबेटन ज्वेलरी। 5. प्रेयर फ्लैग्स एंड व्हील्स। 6. टिबेटन सिंगिंग बाउल्स। 7. हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुवेनियर्स। 8. एप्रिकॉट प्रोडक्ट्स। 9. याक वुल प्रोडक्ट्स। 10. एंटिक आइटम्स। 11. लोकल स्पाइसेस। 12. लद्दाखी टी एटसेट्रा। लेह लद्दाख अपने जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है, जहां आप अद्वितीय और पारंपरिक वस्तुएं पा सकते हैं जो स्थानीय संस्कृति और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। लेह लद्दाख में खरीदारी करते समय खरीदने के लिए यहां कुछ प्रसिद्ध चीजें दी गई हैं। 1. पश्मीना शॉल। लद्दाख अपनी उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना ऊन के लिए जाना जाता है। पश्मीना शॉल, स्टोल और स्कार्फ आगंतुकों के बीच लोकप्रिय हैं। हाथ से बुने हुए और जटिल कढ़ाई वाले टुकड़ों की तलाश करें। 2. हाथ से बुने हुए कालीन और गलीचे। स्थानीय ऊन से बने कालीन और गलीचे लद्दाख के पारंपरिक उत्पाद हैं। ये आइटम अक्सर जटिल पैटर्न और जीवंत रंग प्रदर्शित करते हैं। 3. थांगका पेंटिंग।
थानका पेंटिंग पारंपरिक तिब्बती बौद्ध स्क्रॉल पेंटिंग है जो धार्मिक देवताओं, दृश्यों या मंडलों को दर्शाती हैं। उन्हें पवित्र कला माना जाता है और वे सुंदर स्मृतिचिन्ह बनाते हैं। 4. तिब्बती आभूषण। लद्दाख विभिन्न प्रकार के पारंपरिक तिब्बती आभूषण प्रदान करता है, जिनमें चांदी और फिरोजा बालियां, हार और कंगन शामिल हैं। इन टुकड़ों में अक्सर जटिल डिजाइन होते हैं और ये पर्यटकों के बीच लोकप्रिय होते हैं। 5. प्रेयर फ्लैग्स एंड व्हील्स। प्रार्थना झंडे और पहिए। रंगीन प्रार्थना झंडे और प्रार्थना पहिए लद्दाख में आम दृश्य हैं। आप लद्दाख के आध्यात्मिक सार का एक टुकड़ा घर वापस लाने के लिए इन पारंपरिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। 6. टिबेटन सिंगिंग बाउल्स। तिब्बती गायन कटोरे। तिब्बती गायन कटोरे को मारने या रगड़ने पर एक सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें ध्यान देने योग्य और उपचारात्मक गुण होते हैं। आप लद्दाख में विभिन्न प्रकार के गायन कटोरे पा सकते हैं। 7. हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह। लेह के स्थानीय बाजार हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों की एक श्रृंखला पेश करते हैं, जिनमें हस्तनिर्मित लकड़ी के सामान, धातु का काम और पारंपरिक लद्दाखी कलाकृतियां शामिल हैं। 8. एप्रिकॉट प्रोडक्ट्स। खुबानी उत्पाद। लद्दाख अपनी खुबानी के लिए प्रसिद्ध है। आप खुबानी जैम, सूखे खुबानी, खुबानी तेल और इस स्थानीय फल से बने अन्य उत्पाद खरीद सकते हैं। 9. याक ऊन उत्पाद। याक ऊन से बनी वस्तुएं जैसे कंबल, स्कार्फ और मोजे गर्म और टिकाऊ होते हैं। वे लद्दाख के ठंडे मौसम से निपटने के लिए आदर्श हैं। 10. प्राचीन वस्तुएं। कुछ दुकानें प्राचीन वस्तुएं और पारंपरिक कलाकृतियां पेश करती हैं जो लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी वस्तुओं की प्रामाणिकता को सत्यापित करना सुनिश्चित करें। 11. स्थानीय मसाले। लद्दाख अपने अनोखे मसालों के लिए जाना जाता है। आप खाना पकाने के लिए या स्मृति चिन्ह के रूप में स्थानीय मसाले जैसे समुद्री हिरन का सींग, सौंफ और काला जीरा खरीद सकते हैं। 12. लद्दाखी चाय। लद्दाखी चाय, जिसे बटर टी या पोचा भी कहा जाता है, एक स्थानीय विशेषता है। आप घर पर स्वाद का आनंद लेने के लिए लद्दाखी चाय की पत्तियां या पहले से पैक चाय का मिश्रण खरीद सकते हैं। लद्दाख में खरीदारी करते समय विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खोजने के लिए लेह मुख्य बाजार, तिब्बती बाजार और मोती बाजार जैसे स्थानीय बाजारों का पता लगाना आवश्यक है। मैत्रीपूर्ण सौदेबाजी में शामिल होना याद रखें, क्योंकि यह क्षेत्र में एक आम बात है। फूड। लेह लद्दाख के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं। 1. थुक्पा। 2. मोमोस। 3. टिंगमो विथ वेजिटेबल स्ट्यू। 4. स्क्यू। 5. चंग। 6. बटर टी, पियोचा। 7. एप्रिकॉट जैम एंड एप्रिकॉट ऑयल। 8. याक चीज। 9. लद्दाखी खंबीर। 10. सी बकथोर्न जूस। 11. फिरनी। 12. छुरपी एटसेट्रा। लेह लद्दाख तिब्बती, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभावों के मिश्रण के साथ एक अद्वितीय पाक अनुभव प्रदान करता है। लेह लद्दाख में चखने के लिए यहाँ कुछ प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। 1. थुक्पा। थुक्पा सब्जियों या मांस के साथ मसालों के स्वाद वाला एक लोकप्रिय नूडल सूप है। यह एक हार्दिक और गर्माहट देने वाला व्यंजन है, जो लद्दाख के ठंडे तापमान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 2. मोमोस। मोमोस तिब्बती शैली के पकौड़े हैं जो मांस या सब्जियों से भरे होते हैं। इन्हें आमतौर पर डिपिंग सॉस के साथ परोसा जाता है और यह लेह का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। 3. टिंगमो विथ वेजिटेबल स्ट्यू। टिंगमो एक उबली हुई तिब्बती ब्रेड है और इसे अक्सर स्वादिष्ट वेजिटेबल स्टू के साथ परोसा जाता है। यह एक संतोषजनक और पौष्टिक भोजन बनता है। 4. स्क्यू। स्कायू एक पारंपरिक लद्दाखी व्यंजन है जो गेहूं के आटे के पास्ता, सब्जियों और मांस से बनाया जाता है। इसका स्वाद अनोखा है और यह लद्दाखी घरों में मुख्य भोजन है। 5. चंग चांग एक स्थानीय किण्वित जौ बियर है। यह एक पारंपरिक लद्दाखी पेय है और अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान परोसा जाता है।
6 बटर टी। पियो चा बटर टी या पोचा एक पारंपरिक तिब्बती चाय है जो याक के मक्खन, नमक और चाय की पत्तियों से बनाई जाती है। यह इस क्षेत्र का प्रमुख भोजन है और माना जाता है कि यह ठंड के मौसम से निपटने में मदद करता है। 7 एप्रिकॉट जैम एंड एप्रिकॉट ऑयल। लद्दाख अपनी खुबानी के लिए जाना जाता है और आपको स्वादिष्ट खुबानी जैम और तेल मिलेंगे। स्थानीय खुबानी तेल आजमाएं, जिसका उपयोग अक्सर खाना पकाने और सलाद के लिए ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। 8 याक चीज। याक पनीर लद्दाख की एक विशेषता है और आप इसे विभिन्न रूपों में पा सकते हैं। याक चीज मोमोज आजमाएं या कुछ स्थानीय ब्रेड के साथ नाश्ते के रूप में इसका आनंद लें। 9 लद्दाखी खंबीर। खंबीर एक पारंपरिक लद्दाखी ब्रेड है जिसका आनंद अक्सर बटर टी या स्थानीय पनीर और जैम के साथ लिया जाता है। 10 सी बकथॉर्न जूस। सी बकथॉर्न एक स्थानीय बेरी है और इसका जूस अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए लोकप्रिय है। आपको स्थानीय बाजारों में जैम और जूस सहित समुद्री हिरन का सींग उत्पाद मिलेंगे। 11 फिरनी। फिरनी एक मीठी चावल की खीर जैसी मिठाई है जिसे अक्सर इलायची के साथ स्वादिष्ट बनाया जाता है और सूखे मेवों से सजाया जाता है। यह अपना भोजन समाप्त करने का एक आनंददायक तरीका है। 12 छुर्पी। छुर्पी एक पारंपरिक हिमालयी पनीर है जो आमतौर पर याक के दूध से बनाया जाता है। इसका आनंद नाश्ते के रूप में या सूप में मिलाकर लिया जा सकता है। स्थानीय व्यंजनों को आजमाते समय ध्यान रखें कि स्वाद अलग हो सकते हैं और क्षेत्र के भूगोल और संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय बाजारों की खोज करना और स्ट्रीट फूड आजमाना लद्दाख के प्रामाणिक स्वाद का अनुभव करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। लेह लद्दाख में घूमने की जगहें। लेह लद्दाख में घूमने लायक स्थान निम्नलिखित हैं। 1 लेह पैलेस, 2 शांति स्तूपा, 3 हेमिस मोनेस्ट्री, 4 थिक्से मोनेस्ट्री, 5 दीस्कित मोनेस्ट्री, 6 पनगोंग लेक, 7 सो मोरिरी लेक, 8 नुब्रा वैली, 9 खरदुंगला पास, 10 चंगला पास, 11 लम्यूरू मोनेस्ट्री, 12 मैग्नेटिक हिल। लेह लद्दाख आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तिब्बती और भारतीय प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण वाला क्षेत्र है। लेह लद्दाख में घूमने के लिए कुछ प्रमुख स्थान यहाँ विस्तार से सूचीबद्ध हैं। 1 लेह पैलेस। स्थान लेह शहर। विवरण। लेह पैलेस लेह शहर की ओर देखने वाला एक ऐतिहासिक महल है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह शाही निवास के रूप में कार्य करता था। महल आसपास के पहाड़ों और सिंधु घाटी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। 2 शांति स्तूप। स्थान लेह। विवरण। शांति स्तूप लेह के पास एक पहाड़ी की चोटी पर एक सफेद गुंबद वाला बौद्ध स्तूप है। यह लेह शहर और आसपास के पहाड़ों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। स्तूप शांति और समृद्धि का प्रतीक है। 3 हेमिस मठ। स्थान हेमिस। विवरण। हेमिस मठ लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह वार्षिक हेमिस महोत्सव की मेजबानी करता है जिसमें जीवंत मुखौटा नृत्य और अनुष्ठान शामिल होते हैं। मठ में प्राचीन कलाकृतियों का बहुमूल्य संग्रह है। 4 थिक्से मठ। स्थान थिक्से लेह से लगभग 20 किलोमीटर। विवरण। थिक्से मठ तिब्बत के ल्हासा में पोटाला पैलेस से मिलता जुलता है। इसमें मैत्रेय भविष्य के बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है और सिंधु घाटी के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। 5 दिस्किट मठ। स्थान नुब्रा घाटी। विवरण। दिस्किट मठ नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। इसमें मैत्रेय बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है और यह आसपास के परिदृश्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। 6 पैंगोंग झील। स्थान लद्दाख लेह से लगभग 160 किलोमीटर। विवरण। पैंगोंग झील भारत और चीन द्वारा साझा की जाने वाली एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। झील के लगातार बदलते रंग और आसपास के हिमालय पर्वत इसे एक लुभावनी जगह बनाते हैं। फिल्म 3 इडियट्स में अभिनय के बाद इसे लोकप्रियता मिली।
7 त्सो मोरिरी झील। स्थान चांगथांग पठार, लेह से लगभग 220 किलोमीटर। विवरण: त्सो मोरिरी लद्दाख में एक और उच्च ऊंचाई वाली झील है जो अपने साफ नीले पानी के लिए जानी जाती है। यह पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक शांत स्थान है जो पक्षी देखने और फोटोग्राफी के लिए आदर्श है। 8 नुब्रा घाटी। स्थान लद्दाख खारदुंग ला दर्रा के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। विवरण: नुब्रा घाटी एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है जो अपने सुंदर परिदृश्य, रेत के टीलों और श्योक और नुब्रा नदियों के संगम के लिए जाना जाता है। हंडर अपने 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। 9 खारदुंग ला दर्रा। स्थान लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा। विवरण: खारदुंग ला विश्व स्तर पर सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है जो आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्य पेश करता है। यह मोटरसाइकिल उत्साही और साहसिक चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। 10 चांग ला दर्रा। स्थान लद्दाख तीसरा सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा। विवरण: चांग ला दर्रा मनमोहक दृश्यों वाला एक और उच्च ऊंचाई वाला दर्रा है। यह पैंगोंग झील के रास्ते में है और अपने चुनौतीपूर्ण इलाके के लिए जाना जाता है। 11 लामायुरु मठ। स्थान लामायुरु। विवरण: लामायुरु मठ लद्दाख के सबसे पुराने मठों में से एक है जो अद्वितीय चंद्रमा जैसे परिदृश्य की पृष्ठभूमि के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ वार्षिक युरु कब ज्ञात उत्सव मनाया जाता है। 12 चुंबकीय पहाड़ी। स्थान लेह कारगिल श्रीनगर राजमार्ग। विवरण: मैग्नेटिक हिल एक चुंबकीय घटना है जहां वाहन बिना किसी शक्ति के ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह एक ऑप्टिकल भ्रम है जो जिज्ञासु आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये लेह लद्दाख में घूमने लायक कई अविश्वसनीय जगहों में से कुछ हैं। यह क्षेत्र यात्रियों के लिए विविध प्रकार के परिदृश्य, सांस्कृतिक अनुभव और साहसिक अवसर प्रदान करता है। लेह लद्दाख घूमने का खर्च। लेह लद्दाख की यात्रा का औसत खर्च कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, जिसमें परिवहन का तरीका, आवास प्राथमिकताएं, ठहरने की अवधि और व्यक्तिगत खर्च करने की आदतें शामिल हैं। यहाँ एक बजट से लेकर मध्यम दूरी के यात्री के लिए प्रति व्यक्ति औसत खर्च का एक मोटा अनुमान दिया गया है। परिवहन। उड़ानें। भारत के प्रमुख शहरों से लेह के लिए राउंड ट्रिप उड़ानों की लागत बुकिंग के समय और मौसम के आधार पर 15,000 रुपए से 30,000 रुपए या अधिक तक हो सकती है। सड़क यात्रा। यदि सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो खर्च में ईंधन लागत, रास्ते में आवास और कोई भी आवश्यक परमिट शामिल होंगे। दिल्ली से लेह तक की सड़क यात्रा में ईंधन और आवास के लिए चुने गए मार्ग के आधार पर लगभग 10,000 रुपए से 20,000 रुपए का खर्च आ सकता है। आवास। बजट आवास 800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति रात्रि। मध्य श्रेणी के होटल 2,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति रात्रि। लग्जरी होटल या रिसोर्ट प्रति रात 7,000 रुपए और उससे अधिक। खाना। स्थानीय ढाबों और छोटे भोजनालयों में खाना प्रतिदिन 500 रुपए से 1,000 रुपए तक। मध्य श्रेणी के रेस्तरां में भोजन 1,500 रुपए से 3,000 रुपए प्रतिदिन। इनर लाइन परमिट, ILP और विशेष परमिट। लद्दाख में प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट, ILP लगभग 600 रुपए प्रति व्यक्ति है। स्थानीय परिवहन। मोटरसाइकिल किराए पर 1,000 रुपए से 2,500 रुपए प्रतिदिन। स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए टैक्सी सेवाएं 2,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रतिदिन। गतिविधियां और पर्यटन स्थल। मठों और आकर्षणों में प्रवेश शुल्क 50 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति। साहसिक गतिविधियां, ट्रेक, रिवर राफ्टिंग आदि गतिविधि के आधार पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए या अधिक। मिसलेनियस एक्सपेंसेस। विविध खर्च जैसे प्रसाधन सामग्री, सिम कार्ड, स्नैक्स आदि 500 रुपए से 1,000 रुपए। कुल अनुमानित बजट।
बजट ट्रैवलर 7 से 10 दिन की यात्रा के लिए 15,000 रुपए से 25,000 रुपए। मिड रेंज ट्रैवलर 7 से 10 दिन की यात्रा के लिए 25,000 रुपए से 50,000 रुपए। लक्जरी ट्रैवलर 7 से 10 दिन की यात्रा के लिए 50,000 रुपए और उससे अधिक। ये अनुमान सांकेतिक हैं और वास्तविक खर्च व्यक्तिगत पसंद और अप्रत्याशित परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौसम, सड़क की स्थिति और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर लागत में उतार चढ़ाव हो सकता है। यह सलाह दी जाती है कि पहले से योजना बनाएं और बुकिंग करें, खासकर चरम पर्यटन सीजन के दौरान, और दूरदराज के इलाकों में अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। प्रिकॉशंस टू मैनेज ऑक्सीजन लेवल। लेह लद्दाख में ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां हैं। 1. ग्रेजुअल एक्लाइमेटाइजेशन। 2. स्टे हाइड्रेटेड। 3. अवॉइड स्ट्रेन्युअस एक्टिविटीज। 4. इंक्लूड रेस्ट डेज इन आइटिनरी। 5. कंज्यूम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। 6. डाइमॉक्स एसिटाजोलमाइड। 7. पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। 8. अवॉइड ओवर एक्सर्शन। 9. यूज ऑफ गैमो बैग। 10. अवेयरनेस ऑफ एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस। 11. इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। 12. कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। लेह लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करते समय ऑक्सीजन के स्तर को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। जहां हवा में कम ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का स्तर कम होने से ऊंचाई की बीमारी हो सकती है, जिसमें सिरदर्द, मतली, थकान और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन के स्तर को प्रबंधित करने और ऊंचाई की बीमारी को रोकने के लिए यहाँ कुछ सावधानियां और सुझाव दिए गए हैं। 1. ग्रेजुअल एक्लाइमेटाइजेशन। अपने शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई पर अभ्यस्त होने दें। लेह में कठिन गतिविधियों में शामिल हुए बिना कम से कम 24 से 48 घंटे बिताएं। 2. स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं। निर्जलीकरण ऊंचाई की बीमारी को बढ़ा सकता है। अत्यधिक शराब के सेवन से बचें, क्योंकि यह निर्जलीकरण में योगदान कर सकता है। 3. अवॉइड स्ट्रेन्युअस एक्टिविटीज। शारीरिक परिश्रम सीमित करें, विशेषकर पहले कुछ दिनों के दौरान, जब तक आपका शरीर अभ्यस्त न हो जाए। ट्रैकिंग और चढ़ाई जैसी गहन गतिविधियों से बचें। 4. इंक्लूड रेस्ट डेज इन आइटिनरी। आराम के दिनों को शामिल करने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं, खासकर अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद। इन दिनों का उपयोग आराम करने और अनुकूलन के लिए करें। 5. कंज्यूम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार लें, यह शरीर को उच्च ऊंचाई पर अनुकूलित करने में मदद करता है। चावल, पास्ता और फल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। 6. डाइमॉक्स एसिटाजोलमाइड। डाइमॉक्स के उपयोग के बारे में एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। एक दवा जो ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद कर सकती है। इसे अक्सर क्रमिक अनुकूलन के लिए निर्धारित किया जाता है। 7. पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या डिब्बे अपने साथ रखें, खासकर यदि आपको ऊंचाई की बीमारी का इतिहास रहा हो। इन्हें लेह में खरीदा या किराए पर लिया जा सकता है। उचित उपयोग के बारे में किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। 8. अवॉइड ओवर एक्सर्शन। यदि आप ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो शारीरिक गतिविधियों को सीमित करें। यदि लक्षण बने रहें तो आराम करें और कम ऊंचाई पर उतरें। 9. यूज ऑफ गैमो बैग। गैमो बैग एक पोर्टेबल हाइपरबेरिक कक्ष है जो कम ऊंचाई का अनुकरण करता है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन के स्तर में अस्थायी वृद्धि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। 10. अवेयरनेस ऑफ एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस। ऊंचाई से संबंधित बीमारियों के लक्षणों से सावधान रहें, जिनमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा HAPE और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा HACE शामिल हैं। यदि लक्षण गंभीर हों तो चिकित्सकीय सहायता लें। 11. इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान।
ऊंचाई से संबंधित गंभीर बीमारियों के मामले में आपातकालीन निकासी प्रक्रियाओं को जानें, निकटतम चिकित्सा सुविधाओं से स्वयं को परिचित कराएं। 12. कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप अधिक ऊंचाई वाली यात्रा को लेकर चिंतित हैं, तो अपनी यात्रा से पहले किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। लेह लद्दाख में आरामदायक और स्वस्थ अनुभव का आनंद लेने के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देना और आवश्यक सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि आप ऊंचाई की बीमारी के गंभीर लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। लेह लद्दाख ने प्रकृति और संस्कृति की अपनी विविध छवि के साथ निस्संदेह हमारे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जब आप पृथ्वी के इस स्वर्ग को अलविदा कह रहे हैं, तो अपने साथ न केवल पश्मीना और हस्तशिल्प की स्मृति चिन्ह ले जाएं, बल्कि लोगों की गर्मजोशी, घाटियों की शांति और समृद्ध इतिहास की गूंज भी ले जाएं। लेह लद्दाख में आपके अनुभवों की ध्वनि गूंजती रहे और इस राजसी भूमि की भावना आपकी भविष्य की यात्राओं में आपके साथ रहे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी और लेह लद्दाख का आकर्षण आपके साथ बना रहेगा। आपका रोमांच जहां भी ले जाए। किसी विशिष्ट पर्यटन स्थल की यात्रा के लिए यदि किसी को संपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पूरी जानकारी पूर्ण वीडियो बनाऊंगा और लोगों के लाभ के लिए इस चैनल पर प्रकाशित करूंगा। हाल ही में यदि आप भारत या विदेश में कुछ स्थानों पर गए हैं, तो कुछ तस्वीरों और क्लिप के साथ अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। हम निःशुल्क वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। अपनी कहानी, तस्वीरें और क्लिप भेजने के लिए ईमेल यहाँ दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने यात्रा मित्रों के साथ साझा करें और भविष्य में और अधिक रोमांचक यात्रा सामग्री के लिए सदस्यता लें। अगली बार तक सुखद यात्राएं, सुरक्षित यात्राएं और आपको हर चीज के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।